जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, 1976 यानी कि आप बोल सकते हैं 1976 ईस्वी में जो है आपका क्या हुआ, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना जो है, इसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, देखिए समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी माना जाता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि बन जाएगा भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, मौलिक अधिकारों को संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर एक प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज भी होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की, ये आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि बन जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है आपका दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहां पर पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका और एक फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो आपका 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, यहाँ पर आपका याद रखना है 74वां संविधान संशोधन में आपका जो है नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए नगर निकायों से। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 73वां संविधान संशोधन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो नगर निकायों से संबंधित है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर समझिए आप। देखिए जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, जो कि 8 अगस्त, यहाँ पर लिख लीजिए 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन डेप्थ पता होने चाहिए। यहाँ पर और एक फैक्ट आपको याद रखना है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम जन आंदोलन भी था। ठीक है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प भी देख सकते हैं, दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए इस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या है, वेदों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए वेदों की जो संख्या है जो कि है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, तो ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो 4 वेद हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और जो है चौथा है अथर्व वेद। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद जो है इसे माना जाता है, इस बात का भी ख्याल आपको रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर जो समवर्ती सूची का विचार है जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर आप यह भी जान लीजिए, यहाँ पर जो आपका समवर्ती सूची है, ठीक है, इसमें जो है जो कानून है
वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। इस बात का भी ख्याल आपको रखना होगा, याद आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भारत के कुल कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डीपली समझ लीजिए। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाद में जो है ये जो प्रस्ताव है, बाद में यही प्रस्ताव संविधान की प्रियम्बल का आधार बना। इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो है किसने दिया था। तो यहाँ पर जालियांवाला बाग में जो आपका गोली चलाने का आदेश है जो कि जनरल डायर ने दिया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में हुई, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो है आपका हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए रॉलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा के गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन कब किया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कब प्रारंभ किया गया था। तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने किया और लोगों से अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज आप याद रखिएगा, 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद गांधी ने यह आंदोलन जो है वापस ले लिया था। इस बात का भी ख्याल आपको रखना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी को बताया डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक विद्यार्थी ये वीडियो देख सकें और किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे संस्था की ओर से सभी प्रतियोगिता परीक्षा के बुक्स भी जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे संस्था की ओर से बुक्स ले सकते हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।